राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, आज मैं नारायण नाम की महिमा आपके साथ वर्णन कर रही हूँ। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस भेजना, घर में सास ससुर हैं, तो हम बैठ के बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं, माला जाप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जब हम खाना बनाएं, घर का कोई भी काम करें, केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि भगवान का नाम पुकारने से नारायण नारायण कैसे अजामिल को मोक्ष मिला। साथियों, ये कहानी हमारे भागवत में भी वर्णन है। जब आप भागवत सुनते हैं, कई बार आपने ये कहानी सुनी होगी। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण बहुत धर्म पूजा पाठ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बुरी संगत में पड़ गए। मद्यपान करने लगे, मांसाहार करने लगे। इस तरह से वो बुरी संगत में पड़ गए। जब वो बुरी संगत में पड़ गए तो उनका पूजा पाठ सब छूट गया। लेकिन उनके कई पुत्र थे, तो उनका जो छोटा पुत्र था उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। तो वो जब नारायण को पुकारते थे, छोटा पुत्र था, उससे बहुत मोह था, तो वो नारायण नारायण दिन में बहुत बार नारायण पुकारते थे। लेकिन वो अपने पुत्र को पुकारते थे। तो भगवान का ये नाम है नारायण, तो भगवान को अति प्रिय है। जब हम भगवान के नाम से सारे दिन सुमिरन करते हैं, जैसे राम राम, सीताराम, हरे कृष्णा, आप जो भी नाम से भगवान का सुमिरन करते हैं, तो भगवान हमारे अति प्रसन्न होते हैं। जब अजामिल का अंत समय आया, तो उसके इतने पाप थे कि उसको यमराज के दूत लेने के लिए आए। उसको यमराज के दूत दिखाई दे रहे थे। वो डर से कांप रहा था, उसको डर लग रहा था। जब उसको डर लगा, तो वो बड़े ही प्यार से करुणा भरी आवाज में अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। हे नारायण, कहाँ है तू? जल्दी से आ, मुझे डर लग रहा है। इसी तरह से वो नारायण 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 पुकारता रहा। कहते हैं कि अंत समय में अगर कोई पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम पुकारता है, तो भगवान उसको मोक्ष देते हैं। जैसे ही अजामिल नारायण 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 पुकार रहा था, तो यहाँ पर विष्णु भगवान अपने दूतों को भेजते हैं कि ये अंत समय में मेरा नाम पुकार रहा है, जाओ इसको लेके आओ। अब यम के दूत भगवान विष्णु के दूतों को देखते हैं, तो बोलते हैं कि ये पापी व्यक्ति है, इसको यमराज ने हमें लाने के लिए कहा है, तो आप इसको नहीं ले जा सकते। यहाँ पर विष्णु भगवान के दूत बोलते हैं, हाँ, ये पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, इसके बहुत सारे पाप हैं, लेकिन इसने अपने अंत समय में पूरी श्रद्धा भाव के साथ श्री भगवान के नाम का जाप किया है, उनका नाम पुकारा है, नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान विष्णु ने इसको मोक्ष प्रदान किया है। तो आप इसको नहीं ले जा सकते, इसको हम लेके जाएंगे। तो साथियों, भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि अपने बेटे का नाम पुकारने से नारायण 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 भी अजामिल को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो हम घर के काम करते करते भगवान का नाम स्मरण करें, तो हमें बैठ के पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं,
तब भी हमें भगवान के नाम स्मरण से ही ये फल प्राप्त होता है। घर में छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पति को ऑफिस भेजना है, बहुत सारे काम होते हैं हम गृहिणियों के पास। आदमियों के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हम चलते फिरते काम करते भगवान का नाम का जाप करें तो हमें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। जिस घर में भगवान का नाम का उच्चारण होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ विष्णु भगवान जी भी होते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो साथियों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।